Hello everyone, this is Aman Verma, currently a third year medical student at Samara State Medical University. तो गाइज आज की जो वीडियो है इसमें हम पॉडकास्ट करने वाले हैं अपने एक जूनियर के साथ जो फिलहाल नॉर्थ कोकेशन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। आज हमने ये चीज़ प्लान करी इसलिए बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स नॉर्थ कोकेशन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज़ करने वाले हैं 2026 में अपने एडमिशन के लिए। एंड वहाँ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है उन सब के लिए। तो आज हम वहाँ के एक स्टूडेंट से बात करने वाले हैं। होप करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगेगी। अगर यूज़फुल लगती है तो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना वीडियो को। एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो हेलो कुमकुम, कैसे हो? हाय भैया, बढ़िया हूँ। तो कुमकुम, तुम जो है ऑडियंस को अपने बारे में बताओ, अपना एक इंट्रोडक्शन दे दो, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि तुम कौन हो, कहाँ से हो, एवरीथिंग। Namaste everyone. I am Kumkum Panda and I am from Baleshwar, Odisha. And currently I am doing my MBBS from Russia and my university name is North Caucasian State Medical Academy in Cherkess. ओह माय गॉड, ओके। तो ये बताओ मुझे मुझे ये बताओ कि मतलब व्हाट मेड यू चूज रशिया? तुमने रशिया क्यों चूज करा? एंड स्पेसिफिकली नॉर्थ कोकेशन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ही क्यों चूज करा? क्या ऐसा रीजन था? रशिया चूज करने का रीजन ये था कि मुझे और एक ड्रॉप नहीं लेना था। मैंने एक ड्रॉप लिया था, मुझे डायरेक्टली कुछ भी मिलता। मैं सोच रही थी कि पैरामेडिकल कर लूं, पर मम्मी ने सजेस्ट किया कि रशिया में जाके एमबीबीएस कर सकते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि यू कैन गो फॉर दिस ऑप्शन। तो मैंने इस पे एक्सप्लोर किया। और नॉर्थ कोकेशन क्यों चूज किया? नॉर्थ कोकेशन का बजट, वो मेरे बजट में आ रहा था। एंड जैसे कि मम्मियों को होता है कि स्ट्रिक्टनेस, यहाँ बहुत स्ट्रिक्टनेस, जैसे हमें पहले से बताया गया था कि यहाँ स्ट्रिक्टनेस होती है पढ़ाई की तरफ बहुत ज्यादा। तो मम्मी इसलिए बोली कि ये यूनिवर्सिटी जाना है। ओके, मतलब मम्मी चाहती थी कि ऐसी यूनिवर्सिटी भेजना है जहाँ पे स्ट्रिक्टनेस अच्छी खासी हो। हाँ, ठीक है, बच्चा अच्छी पढ़ता खासी रहे, बच्चा है ना? प्रेशर में पढ़े। चलो, ओके। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि जैसे तुम्हारा रशिया में फर्स्ट डे कैसा था? मतलब जब तुम फर्स्ट डे यहाँ पे आए थे तो मतलब कैसा फील हुआ था? मुझे उसके बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ अपना। जैसे मैंने एक न्यू कंट्री आए, उसके जैसे मैंने बाद हाँ। दूसरों के वीडियो से मैंने ये सुना था कि बहुत ठंड होगी, ऐसे ठंडी हवा आएगी, आपको पूरा स्नोफॉल वगैरह हो रहा होगा। पर मैंने जो यूनिवर्सिटी चूज किया चर्केस में, बहुत रेयरली इतनी ठंड होती है। स्नोफॉल भी ऐसे आपको एक दो बार ही होगा। तो मैं आई थी तो धूप था और बहुत ठंडी ठंडी, धीरे धीरे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और हम उतरे, ऐसे हुए कि वाह, फाइनली पहुंच गए। पहला दिन तो ऐसा ही था। ओके, तो कितना ड्यूरेशन, पहला मतलब दिन कितना टाइम लगा था, मतलब इंडिया से तुम्हारी सिटी आने में कितना टाइम लगा था? हमें 1 डे लग गया था हमारा पूरा, क्योंकि हमारा लेओवर था अबू एक दिन धाबी लग में गया था। हमारा। हाँ, अबू धाबी में हमारा 10 आवर्स का लेओवर था, तो वहां पे टाइम चला गया था। तो मुझे ये बताओ कि जैसे इंडिया में टीचिंग स्टाइल बहुत अलग है, ठीक है, और रशिया का प्रॉपर पूरा ही अलग है। तो क्या डिफरेंस तुमने देखा है इंडिया और रशिया में? एक वो चीज़ मुझे बताओ। पहली चीज जो डिफरेंस मुझे लगी कि बैच साइज। जैसे कि हम एक क्लास में इंडिया में बैठते थे 40 to 45 स्टूडेंट, यहाँ पे 12 से 14 बच्चों का एक ग्रुप होता है। वही 6 साल रहते हैं, वही एक साथ एग्जाम देते हैं, वही एक साथ पढ़ते हैं। वो चीज अलग थी। और और तो कुछ एग्जाम सिस्टम, जैसे मैंने बोला एग्जाम सिस्टम में कि सारे टीचर्स रहते हैं और वाइवा टाइप्स का होता है। एग्जाम हमारे इंडिया में रिटन होता है ज्यादातर, पर यहाँ पे ज्यादातर वो वाइवाज में होते हैं एग्जाम्स। करेक्ट, करेक्ट। और मतलब आपके यूनिवर्सिटी में जैसे रिटन रिटन एग्जाम कोई भी होता है या सारे वाइवा ही होते हैं? जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में तो ऐसे ही है, रिटन सिर्फ वाइवा ही होता है ना? नहीं, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में होते हैं रिटन, मतलब वो कंप्यूटर बेस्ड होता है। जैसे कि हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री इस बार हुआ था, हमारा कंप्यूटर बेस्ड हुआ था। रिटन तो नहीं होता,
और हाँ, वाइवा होता है। कुमकुम, मेरे को ये बताओ कि तुम्हारा मतलब दिन कैसे स्टार्ट होता है? मतलब तुम बताओ अपना पूरा शेड्यूल बताओ, क्लास स्टार्ट होने से लेके एंड तक, मतलब सुबह उठते हो फिर रात तक, सारा चीज़ बताओ मुझे। कैसे तुम्हारा सब कुछ कैसे तुम मैनेज करते हो, सब कुछ बताओ। तो भैया हमारा क्लासेस तो सैटरडे संडे ऑफ रहते हैं, वरना बाकी के दिन सुबह 9 से शाम के 6 बजे तक क्लासेस होते हैं। तो हमें सुबह उठ के ब्रेकफास्ट के लिए भी लंच के लिए भी प्रिपेयर करके लेके जाना पड़ता है, क्योंकि 50-55 मिनट्स का हमारा लंच ब्रेक होता है। उसमें पॉसिबल नहीं होता कि हम वापस हॉस्टल आके फिर से खा के फिर से वापस जाए कॉलेज। तो हम प्रिपेयर करके लेके चले जाते हैं, ब्रेक में वहीं पे खा खा लेते हैं, फिर से क्लासेस चालू हो जाते हैं। फिर क्लासेस करके वापस आ जाते हैं और पढ़ते हैं, खाते हैं, फिर सो जाते हैं। चलो ये भी बढ़िया है। और खाना खुद से बनाते हो कि मतलब मेस होती है? नहीं, मैथ्स होती है, हमने मैथ्स लिया है, फर्स्ट ईयर में कंपलसरी होती है यहाँ पे मैथ्स लेना। पर फिर भी लंच के टाइम में लंच मिलता है, तो हम तब तो कॉलेज में रहते हैं, तो हम्म। कन्वीनियंस के लिए हम पैक करके ले भी जा सकते हैं। अगर कोई बच्चा है यहाँ पे, हम बोल के भी ले सकते हैं, पर हम प्रेफर करते हैं कि सुबह ही बना के ले जाएं, फिर शाम को जब आते हैं तब लंच रहता है, तब फिर से खा सकते हैं। ओके। तो अब मुझे ये बताओ कि लैंग्वेज बैरियर जो बोलते हैं सब बच्चे की बहुत ज्यादा हार्ड होती है क्या रशियन? तो तुमने कितना अभी तक सीख लिया है मुझे ये पहले बताओ। और लैंग्वेज बैरियर तुमने एज अ स्टूडेंट क्या क्या फेस किया, थोड़ा सा उसके बारे में जो है मैं जानकारी दो। लैंग्वेज बैरियर पहले पहले लगता था बहुत ज्यादा कि कहीं पे भी जा रहे हैं तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, पर एक दो महीने में बच्चे को उतना पता लग जाता है कि वो इतना सुन के बता सकता है कि क्या बोल रहा है सामने वाला। और रही बात हमारी, तो हाँ, हम पढ़ ले रहे हैं, अब पूरी तरह अच्छे से पढ़ ले रहे हैं, और बस बात करना बाकी है, बात करना सीख भी जाएंगे वो भी धीरे धीरे। तो मतलब रीड करना तुम सीख चुके हो बट अभी हाँ, स्पीकिंग नहीं हो पा रहा है, ये स्पीकिंग, अच्छी हाँ, बात थोड़ा सा मतलब ऐसे है। वर्ड्स आ रहे हैं, बस सेंटेंस फॉर्म करना बाकी रह गया है। चलो हो जाएगा, वो भी हो ही जाएगा। हाँ। तो दूसरा मेरे को ये बताओ कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? क्योंकि नॉर्थ लोकेशन क्लाइमेट की वजह से बहुत ज्यादा ही फेमस है, बिकॉज वहाँ का क्लाइमेट इतनी ज्यादा वहाँ ठंड नहीं पड़ती है जितनी जैसे हमारे यहाँ समारा में पड़ती है। बट वहाँ का मैंने सुना है कि क्लाइमेट बहुत ही प्यारा है, और ना ज्यादा ठंडी होती है ना ज्यादा गर्मी होती है। तो बताओ उसके बारे में। हाँ, यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है। आप अगर इंडिया से अभी आ रहे हैं तो बहुत इजी हो जाता है इंडियन स्टूडेंट के लिए अडेप्ट करना, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड यहाँ नहीं रहती। इवन ठंडी के मौसम में भी इतना ठंड नहीं होता है। बहुत रेयरली हमने स्नोफॉल 4-5 दिन के लिए देखा होगा, वो भी टेम्परेचर अगर जाता है तो -10 -9 इतना जाता है, वरना इससे ज्यादा नीचे कभी नहीं गया। फिर तुम्हें ठंड पसंद है कि नहीं है? पसंद है, मुझे ठंड पसंद है, पर यहाँ का टेम्परेचर जैसा है कि गर्मी ना ज्यादा ठंड, वो पसंद है मुझे। ओके। तो तो मुझे ये बताओ कि मुझे जैसे ये, तुम जब आई मतलब यहाँ पे जब तुम आई रशिया आई एमबीबीएस करने, तो घर में रिलेटिव्स का क्या कहना था? एंड जो आसपास सोसाइटी होते हैं ना, वो लोग कुछ ना कुछ तो कहते रहते हैं। तो तो उनका उनका क्या क्या कहना कहना था, था? इनके उनके बारे में बारे में थोड़ा सा थोड़ा सा बताओ। बताओ। सोसाइटी तो भैया बोलती ही रहती है। मम्मी को भी बोल रही थी कि अकेली लड़की है, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, तो मम्मी को हाँ। बोलते थे कि अकेली लड़की है, इतना दूर भेज दे रहे हो, कैसे भेज रहे हो, कुछ होगा तो आ भी नहीं सकती, आप ना जा सकते हो सडनली। पर फिर मम्मी बोली कि उसको पढ़ना है, उसको करना है, तो जाने दो भाई, क्यों रोकना है। हाँ, क्यों रोक रहे हो? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो मतलब घर वाले पूरे अब सेटिस्फाइड हैं तुम्हारे मतलब इस डिसीजन से, एंड वो भी सेटिस्फाइड ही होंगे मुझे लगता है, आई गेस। घर वालों का तो पता नहीं, बट हाँ, मेरी मम्मी बहुत खुश है। पापा क्या कहते हैं? पापा भी, हाँ, पापा भी ऐसा नहीं बोलते कि तेरी मर्जी, तुझे जो करना है। जो सही लगे वो करो, मन मर्जी मर्जी मालिक। मालिक। अब मुझे ये बताओ कि चलो अभी फर्स्ट ईयर में ही हो, तो इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि तुम लोगों ने हॉस्पिटल विजिट किया होगा, किया है क्या? किया है, हमारे समर वेकेशन में हमें ड्यूटी दिया गया था, हॉस्पिटल ड्यूटी फर्स्ट ईयर में ही दिया गया था।
तो हम क्या-क्या करवाते हैं उसमें वैसे? तुम्हारी यूनिवर्सिटी में वैसे क्या-क्या होता है बेसिकली? हमने पेशेंट्स को ऑब्जर्व किया, हमें कुछ करने तो नहीं देते थे क्योंकि हमें लैंग्वेज नहीं आता है। बट हाँ, जब हेड नर्स या फिर कोई डॉक्टर आके चेकअप कर रहे हैं, हम वो देखते थे। कुछ ऑपरेशन हो रहा है तो हाँ, वो भी देख सकते हैं। हम ऑब्जर्व करते थे जाके पेशेंट्स को कि कैसे डाटा लिया जा रहा है, कैसे उनसे बात किया जा रहा है, बीपी चेकअप वगैरह वो सब देख रहे थे। तो पेशेंट एक्सपोज़र बेसिकली कैसा है आपका यूनिवर्सिटी का, आप वो बताओ? बहुत अच्छा है क्योंकि खुद की हॉस्पिटल है और हमारे हॉस्टल के पास भी है, तो बहुत कन्वीनियंट हो जाता है कि हम देख सकते हैं कैसे एग्जामाइन हो रहा है, पेशेंट को कैसे ट्रीट किया जाता है। वो सब हम फर्स्ट ईयर से ही जानना शुरू कर लेते हैं। तो हॉस्टल और क्लिनिक, तो मतलब ये कैंपस के अंडर में है कि थोड़ा-सा डिस्टेंस है, ट्रैवल करना पड़ता है बच्चों को? नहीं, कैंपस के अंदर नहीं है, हॉस्टल अलग है, यूनिवर्सिटी अलग है, हॉस्पिटल अलग है। बट हाँ, ओके, तो बस मतलब का बहुत ज़्यादा ही ट्रैवल करना पड़ता है कि पास-पास है सब? पास पास है बस। लोकल बस चलती है वहां पे, हम वो कन्वीनियंट होता है तो उससे हम जाना आना करते हैं। ये मुझे बताओ कि अभी तक का सबसे मतलब ऐसा होता है ना कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है और उसमें तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो डिफ़िकल्टी फेस हुआ होगा, जैसे एनाटमी। तो अभी तक ऐसा कुछ चैलेंज आया है कि अरे यार एनाटमी का एग्ज़ाम है, कैसे करेंगे? और वाइवा है, तो टीचर को सुनाना भी पड़ेगा, है ना? कभी-कभी टीचर को भी समझ में नहीं आता है कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा एक्सेंट अलग होता है, उनका अलग होता है। तो ये चीज़ तुम्हारा अभी तक एग्ज़ाम दिया है कि नहीं दिया है किसी सब्जेक्ट का? हाँ, दिया है। Yeah. दिया है। ऐसा कुछ नहीं होता कि टीचर्स को समझ में आएगा कि नहीं, टीचर्स को बस जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी होती है वो बता देते हैं हम, और इंग्लिश में वो समझ जाते हैं कि हाँ, बच्चा वही बोल रहा है जो वो सुनना चाहते हैं, जो एक्सप्लेन करना जो क्वेश्चन है वही बोल रहा है। तो ज्यादातर तो हम लैटिन में बोलते हैं, लैटिन में पढ़ते हैं। तो टीचर्स को भी हम जब भी वाइवा देते हैं तो लैटिन में ही सारे टर्म्स यूज करते हैं ताकि उन्हें भी समझ आए और हमें भी, हम भी बोल दें। तो आपके यूनिवर्सिटी में टीचर्स को इंग्लिश आती है आती है। और आपका कोर्स इंग्लिश में है हाँ, इंग्लिश में। पूरे 6 साल के लिए? चलो, ये कैसे मतलब सबको मनाया बेसिकली कि हाँ अब्रॉड से ही करना है एमबीबीएस? तो डिसीजन बना फरवरी में क्योंकि तब उससे पहले मेरा दिसंबर में मेरा गॉल ब्लैडर ऑपरेशन हुआ था, रिमूवल हुआ था मेरा गॉल ब्लैडर। तो उसके बाद से मैं पढ़ाई से पूरा ही टच चला गया था, मैं पढ़ नहीं पा रही थी, कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। तो मम्मी ने ही बोला मेरे को कि तू ये ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर सकती है, तो ये भी देख सकती है। तो फिर मैंने पहले तो रशिया का नहीं सोचा था, ऑब्वियसली मुझे मैंने पहले से ही बोला था मम्मी को, मैं कहीं पे भी जाऊँ रशिया नहीं जाऊंगी। मुझे मैंने वियतनाम का देखा था, वियतनाम का, नेपाल का। पर फिर ऐसा हुआ कि जहाँ इंडियन एमएससी जैसे एनएमसी इनवैलिड कर रही थी डिग्री, तो उस हिसाब से मुझे लगा कि रशिया ही चूज करना बेस्ट रहेगा क्योंकि ज्यादातर बच्चे, इंडियन बच्चे, और इंडिया और रशिया का रिलेशन भी अच्छा है। तो इस हिसाब से मैंने सोचा कि रशिया का ही चूज करते हैं। और ऐसे ही फिर मैंने कंसल्टेंसी ढूंढना चालू किया, बहुत सारे वीडियोस देखे, फिर धीरे धीरे तो फिर एडमिशन ले लिया। हाँ, एडमिशन ले लिया। चलो, तो रशिया आने के बाद होम सिकनेस जैसा फील हुआ क्या कि मतलब घर से इतना दूर आ गए, काश वहीं पे रहते, या याद आती तो होगी यार घर वालों की? तो होम सिकनेस फील हुआ था स्टार्टिंग में? पहले पहले मतलब पहले 1 मंथ हुई थी कि कहाँ आ गई हूँ, ऐसा था कि क्या कर रही हूँ। थोड़ा सा था, पर फिर दोस्तों के साथ रह के यहाँ पे खुद की दोस्तों से फ्रेंडशिप करके वो अलग ही फैमिली सी बन गई। तो इतनी याद और नहीं आ रही, और करना तो था, अब तो अब एडजस्ट करना पड़ता है, याद आती है। यस, बिल्कुल बात है, बात एकदम सही है कि जो भी बच्चे अब्रॉड में आ रहे हैं उनको यहाँ पे आने के बाद एडजस्ट करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इतना दूर आ रहे हैं और पहली बात तो इतने पैसे खर्च करके आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात।
तो यस, एडजस्ट अगर नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। एंड मैंने तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि बेचारे 1-2 महीना तक ऐसे ही एकदम डिप्रेशन में रहते हैं, बट फिर वही है, धीरे-धीरे एडजस्ट होते हैं, धीरे-धीरे बहुत। जब तक उनके दोस्त नहीं बनते तब तक वो लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि आपकी यूनिवर्सिटी में जैसे इंडियन फेस्टिवल्स वगैरह का क्या सीन है? सेलिब्रेट होता है सब? हाँ, सारे फेस्टिवल हमारे यहाँ पे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और यहाँ पे जो टीचर्स है वो ज्यादा क्यूरियस रहते हैं जानने के लिए कि इंडियन फेस्टिवल क्या होता है, कैसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो वो भी ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है उनको हमसे ज्यादा। तो आपने अभी तक मतलब रिसेंटली कौन-कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करे उसके बारे में बताओ? रिसेंटली कल ही हमारे यहाँ पे ईद सेलिब्रेशन हुआ था। तो अच्छा, हाँ, बहुत धूमधाम से पूरे बच्चे इफ्तारी कर रहे थे। क्या क्या बना था खाने में, बता दिया जाए। बिरयानी बिरयानी शीर खुरमा ये सब बना था। और ज्यादा। ओके, तो खाया आप लोगों ने? एन्जॉय किया? हाँ, बहुत एंजॉय किया। तो आप मेरे को ये बताओ कि आपकी यूनिवर्सिटी की अभी फीस क्या है टोटल? पर सेमेस्टर हमारा 1,50,000 है, तो फुल ईयर का 3 lakhs पड़ता है। और हॉस्टल चार्जेस हमारे 20,000 पर ईयर है। पर ओके, एंड मेडिकल चार्जेस वगैरह? मेडिकल इंश्योरेंस के लिए 25,000 पूरे ईयर में मेडिकल इंश्योरेंस जब बनता है तो 25,000 लगता है। कैलकुलेट किया जाए तो 1 साल का 3,50,000 के आसपास लमसम, हाँ जी। है ना? 3,50,000 ओके। एंड पूरे 6 इयर्स का कैलकुलेट करें तो 20 lakhs 20 के lakhs। आसपास अप्रॉक्सीमेटली, है ना? ओके, ओके। तो इंडिया जा रहे हो इस बार कि नहीं जा रहे हो? फ्लाइट बुक हो गई है? नहीं करना है, अभी एंड में अप्रैल में करेंगे। अप्रैल में करोगे? तो मेरे को ये बताओ कि राउंड ट्रिप का कितना पड़ जाता होगा अप्रॉक्सीमेटली, जो भी मतलब तुमने अभी तक सुना है या तुम्हारे सीनियर्स बताते होंगे कि इंडिया से रशिया अप डाउन करने में टोटल कॉस्ट कितनी पड़ जाती है? 60 to 70 के अंदर पड़ जाता है, जितना मैंने सुना है। राउंड अप ट्रिप 60 to 70 के अंदर पड़ जाता है। विथ लगेज। हाँ। तो मुझे अपने सिटी के बारे में बताओ अभी, कि सिटी कैसी है तुम्हारी, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे, घूमने की कैसी जगह है, सारी चीज़ें बताओ, और कितना एक्सप्लोर किया है अभी तक? चर्किस एक हिल स्टेशन है, बहुत ही छोटा सा सिटी है ये। और जैसे हमारे वहाँ पे होता है ना, गैंगटॉक, दार्जिलिंग इंडिया में जैसे होता है, वैसा ही हिल स्टेशन है ये। यहाँ पे इतना कुछ तो नहीं है, बस हर तरफ सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है। हमें सिर्फ पहाड़ ही दिखते हैं। और एक्सप्लोर यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे आसपास में बस एक छोटा सा रिवर है। वहां पे हम पिकनिक मनाने ज्यादातर जाते हैं क्योंकि पास ही है। और बहुत शांत जगह है वो। हम थक हार के छुट्टियों में वहीं पहुंच जाते हैं कि पीसफुल जगह है, वहीं पे बैठो। एक रीज़न बताओ कि स्टूडेंट्स को क्यों नॉर्थ कोकेशन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज़ करना चाहिए, कोई एक ऐसा रीज़न? पर्टिकुलरली पहली बात तो टेम्परेचर, जैसे मैंने बोला कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है। और एकेडमिकली बहुत स्ट्रिक्ट है ये यूनिवर्सिटी। अगर हाँ, अगर आप पढ़ना ही चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी है। यहाँ पे ज़्यादा क्लबिंग वगैरह का सिस्टम नहीं है। बहुत कम आपको क्लब्स, बार ये सब यहाँ है ही नहीं ज़्यादा। जितना हम बाहर तो बहुत मॉस्को अच्छी। वगैरह में, हाँ, मॉस्को वगैरह में जैसे देखेंगे कि मिल जाएगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। बार, क्लब्स इजीली नहीं मिलेगा। और एफएमजी पासिंग रेशियो मैंने सुना है यूनिवर्सिटी का काफ़ी बेटर है। 33.3% है एफएमजी पासिंग रेशियो। बहुत अच्छा पासिंग रेशियो। तो कितने बैच अब तक पास आउट हो गए हैं अंदाज़ा, अप्रॉक्सीमेटली कितने हुए हैं? चार, तीन चार। 3-4 बैच पास आउट हाँ। हुए, इंडियन बैच है ना। इंडियन बैचेस। इंडियन बैच पास आउट हुए। हाँ, तो मुझे ये बताओ कि नंबर ऑफ हॉस्टल्स कितने हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं तुम्हारे हॉस्टल में, ये सब बताओ। हॉस्टल दो है। जो जब हम पहली बार आते हैं, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हॉस्टल 2 में रहते हैं, जो जहाँ पे अभी हम हैं। फिर सेकेंड ईयर से हम हॉस्टल 1 चले जाते हैं।
वहाँ पे भी ऐसे होता है कि डबल सीटर रूम मिलते हैं, ट्रिपल सीटर रूम मिलते हैं। आप आपके हिसाब से चूज कर सकते हैं। आप आपके हिसाब से किसी के साथ भी रहना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रूम कौन सा चूज करेंगे, किसके साथ रहना चाहते हैं, वो आप टोटली आप पे डिपेंड करता है। और तुम्हारे ऊपर डिपेंड। हाँ, एंड फैसिलिटीज के नाम पे क्या क्या है, मतलब एक हॉस्टल में क्या क्या, एक स्टूडेंट के लिए क्या क्या फैसिलिटीज है? स्टूडेंट के लिए फैसिलिटीज जैसे कि इंडियन मेस हमें मिलता है यहाँ पे। फर्स्ट ईयर में इंडियन मेस है। किचन? हाँ हाँ, किचन किचन है। आप सेल्फ कुक करना चाहते हैं तो किचन, कॉमन किचन है। आप जब भी कुक करना चाहते हैं आप कुक कर सकते हैं। और सेल्फ स्टडी के लिए कोई लाइब्रेरी जैसी कोई फैसिलिटी है? हॉस्टल में तो नहीं है, पर हाँ कॉलेज में है लाइब्रेरी। कॉलेज में? कॉलेज में कॉलेज में आप जाके कर कर सकते हो। सकते हैं। तो आई गेस उम्मीद करता हूँ गाइस कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी। एंड दिस इज़ कुमकुम पांडा एंड इन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस नॉर्थ कोकेशन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में बताया। एंड आई होप जो भी अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं फॉर 2026, इफ़ दे आर इंटरेस्टेड, दे कैन डीएम ऑन द नंबर जो कि आपको स्क्रीन पे कहीं ना कहीं आ रहा होगा। एंड आपको अगर इस यूनिवर्सिटी के बारे में और जानना है तो यस, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और कुमकुम से भी बात कर सकते हो इफ़ यू वांट। ठीक है, मैं उनका भी जो है नंबर आपको शेयर कर दूंगा। जो भी एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होता है रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटी, हम आपको जो है प्रोवाइड कर सकते हैं उसके बारे में सारी डिटेल्स। एंड यस, उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा आपको यूज़फुल लगी होगी। यूज़फुल लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बोल दो भाई, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जल्दी डू से। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड मिलते हैं ऐसे ही कोई यूज़फुल वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड स्टडी वेल।